MS एक्सेल के इस अध्याय में सेल्स ब्लॉक के अंतर्गत आज आप सीखेंगे वर्कशीट को रीनेम, मूव और कॉपी करना। अब अगर आपने अलग अलग शीट पर अलग अलग काम कर रखा है, जैसे मैंने यहाँ पर शीट 1 में मैथ सब्जेक्ट के मार्क्स चढ़ा रखे हैं, शीट 2 में इंग्लिश सब्जेक्ट के मार्क्स चढ़ा रखे हैं, शीट 3 में हिंदी सब्जेक्ट के मार्क्स चढ़ा रखे हैं और शीट 4 में साइंस सब्जेक्ट के मार्क्स चढ़ा रखे हैं। इस प्रकार शीट 1, शीट 2 और शीट 3 में अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स दे रखे, परंतु हमें यहाँ पर शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 से पता नहीं लगता है कि हमने शीट 1 में किस सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, शीट 2 में किस सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कर रखे हैं, शीट 3 में किस सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर। तो आप शीट को रीनेम करके आसानी से यह देख सकते हैं कि किस शीट में हमने किस सब्जेक्ट के मार्क्स चढ़ाए हैं। शीट को रीनेम करने के लिए हम होम टैब के अंतर्गत सेल्स ब्लॉक में फॉर्मेट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर रीनेम शीट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर शीट 1 हाईलाइट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर शीट 1 को एक नाम दे देंगे, जैसे यहाँ मैथ के मार्क्स हैं तो हम इसको मैथ डाल देंगे, फिर हम एंटर प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे कि शीट 1 का नाम चेंज होके मैथ हो गया है। इस काम को हम माउस की मदद से भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें माउस से उस शीट पर क्लिक करना होगा और माउस की राइट क्लिक को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर देंगे और पहले की तरह जैसे शीट 1 में हाईलाइट हुआ था ऐसे ही यहाँ पर शीट 2 हाईलाइट हो गया है और हम इसकी जगह पे यहाँ सब्जेक्ट का नाम टाइप कर देंगे। ये देखिए मैंने नाम टाइप कर दिया है और इसके बाद या तो प्रेस कर देंगे या वर्कशीट में कहीं पर भी हम क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर वर्कशीट का नाम चेंज हो गया। इसी प्रकार हम शीट 3 को भी रीनेम कर लेते, इसको हम रीनेम कर लेते हैं और शीट पर क्लिक कर देंगे। शीट 4 को भी हम रीनेम करेंगे और शीट पर क्लिक कर देंगे तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर हर शीट को हमने सब्जेक्ट वाइज नाम दे दिया। अब यदि हमें टीवी सब्जेक्ट वाली शीट पर जाना हो तो हम आसानी से जा सकते। अभी अगर मुझे इंग्लिश वाली शीट पर जाना है तो हम डायरेक्ट इंग्लिश पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने इंग्लिश वाली शीट खुलकर आ जाएगी। अभी यहाँ पर ये हमारी सब्जेक्ट वाइज मार्क लिस्ट वाली फाइल है और यदि हमें इस शीट में का डाटा किसी अन्य शीट में अगर मूव करना है हम कैसे करें। इसके लिए हम एक और शीट को ओपन करते हैं जिसका नाम है मार्क लिस्ट। अब हम सब्जेक्ट वाइज मार्क लिस्ट वाली फाइल से डाटा को फाइल में मूव करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। इसके लिए हम उस शीट पर क्लिक करेंगे जिसको हमें मूव कराना है। अभी अगर यदि मुझे यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट के मार्क्स को मूव कराना है मार्क लिस्ट वाली शीट पर तो मैं इस शीट पर क्लिक करूंगा और होम टैब के अंतर्गत सेल्स ब्लॉक में फॉर्मेट ऑप्शन के अंतर्गत मूव शीट और कॉपी शीट ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। इसके बाद एक छोटी विंडो ओपन होके आती है, इसमें एक ड्रॉप डाउन आएगा नीचे और मार्क लिस्ट वाली हम शीट को सेलेक्ट कर लेंगे। अब मार्क लिस्ट वाली शीट को सेलेक्ट करने के बाद नीचे एक ऑप्शन दे रखा है बिफोर शीट। इस शीट के पहले आपको इस शीट को इंसर्ट कराना है। यदि मुझे शीट 1 के आगे इसको इंसर्ट कराना है तो मैं इसको यही ऐसे ही रहने दूंगा। यदि शीट 2 के आगे कराना है तो मैं शीट 2 पर क्लिक करूंगा, क्रिएट अ कॉपी को क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि हिंदी मार्क वाली फाइल मार्क लिस्ट में शीट 1 और शीट 2 के बीच में आ गई है। कार्य को हम माउस की मदद से भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें उस शीट पर क्लिक करना होगा जो हमें मूव करानी है, फिर हम माउस की राइट क्लिक को प्रेस करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट, डिलीट, रीनेम के बाद मूव और कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक छोटी विंडो ओपन होकर आएगी जैसे पहले आई थी। इसमें आप इस ड्रॉप डाउन में नीचे जाकर मार्क लिस्ट वाली फाइल को सिलेक्ट करेंगे और फिर आपको जहाँ पर इस शीट को इंसर्ट कराना है उस शीट को सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट अ कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यह फाइल हिंदी वाली वर्कशीट के बाद और शीट 2 के पहले इंसर्ट हो गई है। MS एक्सेल के इस अध्याय में आज आपने सीखा सेल्स ब्लॉक के अंतर्गत वर्कशीट को रीनेम, मूव, कॉपी करना सीखा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और नई वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।